विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको लेकर हमेशा विवाद और राजनीति होती रही है। इनका जीवन पूरी तरह से अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए अग्रसर रहा। वो भारत के बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। वो एकमात्र ऐसे बड़े राजनीतिक आंदोलनकारी थे जिन्हें काला पानी की सजा हुई और जिन्हें एक साथ 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जहां बाकी नेताओं को अच्छे से ट्रीट किया जाता था, वहीं वीर सावरकर को काला पानी की सख्त सजा झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता आज भी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं। राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। वो भी एक मर्सी पिटीशन के आधार पर। और अगर ऐसा है कि सावरकर वीर नहीं थे तो क्यों इंदिरा गांधी जी ने खुद उन्हें वीर कहा था। आज उनके जाने कितने साल बाद भी भारतीय राजनीति उनको लेकर 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो चलिए कोशिश करते हैं वीर सावरकर के जीवन को समझने की कि आखिर सावरकर के विचारों में ऐसा क्या था कि जिससे गांधी जी भी प्रभावित थे पर विचारधारा विपरीत थी। उससे पहले आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोग वीर सावरकर को जान सके, समझ सके कि आखिर सावरकर वीर थे या जो विपक्ष कहता है वो सच है। तो चलिए शुरू करते हैं वीर सावरकर अनटोल्ड स्टोरी। 18 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के भांगुर में एक मराठा हिंदू फैमिली में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर विनायक सावरकर का जन्म होता है। सावरकर के 3 और भाई बहन थे, गणेश, नारायण और मैना सावरकर। सावरकर का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था। सावरकर स्कूल टाइम से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। 1903 में नासिक में सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जो बाद में 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। असल में अभिनव भारत एक सीक्रेट क्रांतिकारी सोसाइटी थी जिसका मेन मोटिव था ब्रिटिश एम्पायर को जड़ से उखाड़ फेंकना और हिंदू गौरव को पुनर्जीवित करके अखंड भारत की स्थापना करना। ये सोसाइटी काफी बढ़ गई थी और बहुत से युवा इससे जुड़े थे। सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में छात्र के रूप में राजनीति में सक्रिय रहे। सावरकर राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे और तिलक भी सावरकर से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने ही सावरकर को कानून की पढ़ाई करने के लिए 1906 में लंदन जाने के लिए शिवाजी स्कॉलर पाने में मदद की। 1905 में सावरकर ने बाल गंगाधर तिलक की उपस्थिति में भारत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, जो उस समय काफी सुर्खियों में रहा। सावरकर जब लंदन गए तो वहाँ इंडिया हाउस और फिर इंडिया सोसाइटी से जुड़ गए और एक क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया था। बाद में इस किताब को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। सावरकर इटली के नेशनल थिएटर म्यूजियम मर्जनी से काफी प्रभावित थे। लंदन में रहते हुए सावरकर ने मर्जनी की जीवनी को मराठी में अनुवाद किया। सावरकर की सोच से प्रभावित होकर उनके एक साथी मदन लाल ढींगरा ने 1909 में ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल वाइली की हत्या कर दी। उस वक्त एक ब्रिटिश ऑफिसर ने आरोप लगाया कि ढींगरा को बंदूक सावरकर ने दी थी और वाइली की मृत्यु के तुरंत बाद ही लंदन में सावरकर और मोहनदास करमचंद गांधी की मुलाकात हुई और इसी दौरान यहाँ भारत में सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधि के कारण सेलुलर जेल में भेज दिया। तो सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने भी काला पानी की सजा काटी थी। तो वाइली कांड के बाद 13 मई 1910 को जब सावरकर पेरिस से लंदन पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जुलाई 1910 को MS मौर्य नाम के जहाज से भारत ले जाते हुए जब जहाज फ्रांस के पास रुका तो सावरकर भागकर फ्रांस के तट तक पहुंचे, पर वहां से सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत ले जाया गया। 24 दिसंबर 1910 को सावरकर को उम्र कैद की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को दोबारा सावरकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रांतिकारी कार्यों के लिए दोबारा उम्र कैद की सजा दी, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार था। तो यहाँ से शुरू हुआ सावरकर के सेल्युलर जेल का सफर। 7 अप्रैल 1911 को सावरकर को काला पानी की सजा पर सेल्युलर जेल भेजा गया। यहाँ से उनके संघर्ष और सहनशीलता की परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि वो अकेले ऐसे राजनीतिक कैदी थे जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। वहीं बाकी जो राजनीतिक कैदी हुए उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी जेलों में रखा गया। यहाँ तक कहा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल जाते थे तो उन्हें खाना तक चीनी मिट्टी के बर्तन में और एक अच्छा बिस्तर और किताबें दी जाती थी। वहीं सावरकर को जो काला पानी की सजा हुई थी उसमें एक छोटे से बदबूदार सेल में रहना होता था। सेल्युलर जेल को नरक भी कहते थे, क्योंकि वहाँ कैदियों के साथ क्रूरता के साथ पेश आया जाता था। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और बैल की तरह काम कराया जाता था और ये सब सावरकर के साथ भी होता था। सन 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के आग्रह पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पे उन्हें सेल्युलर जेल से रिहा कर दिया गया और 1921 में सेल्युलर जेल से लौट कर वो 3 साल रत्नागिरी की जेल में सजा काटे और वहीं रहते हुए उन्होंने हिंदुत्व पर एक ग्रंथ लिखा। मार्च 1925 को वीर सावरकर की भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर से हुई। अब तक सावरकर वीर सावरकर बन चुके थे। वीर सावरकर छुआछूत और जाति के खिलाफ थे। फरवरी 1931 में बम्बई में उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 1937 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए।
13 दिसंबर 1937 को नागपुर की जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की बात कही। 22 जून 1941 को वीर सावरकर की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। ये भी कहा जाता है कि वीर सावरकर ने नेताजी को सलाह दी थी कि वो बाहर जाकर ताकत इकट्ठा करो और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे। वीर सावरकर जीवन भर अखंड भारत की बात करते रहे। आजादी को पाने के माध्यम के बारे में वीर सावरकर और महात्मा गांधी के विचार एकदम अलग थे। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तब वीर सावरकर ने भारत के विभाजन का विरोध किया था। देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, परंतु ये खंडित है, इसका दुख है। वो हमेशा से अखंड भारत चाहते थे। 5 फरवरी 1948 को वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आने के पहले सावरकर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी की हत्या में वीर सावरकर के सहयोगी होने के आरोप लगे, जो सिद्ध नहीं हुए और वो रिहा हुए। एक सच्चाई ये भी है कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर की पहचान बहुत पुरानी थी। महात्मा गांधी खुद भी वीर सावरकर के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित थे और उन्हें वीर कहने और मानने वालों में महात्मा गांधी भी थे। तो जो आज उन्हें माफी वीर कह रहे हैं वो खुद महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। 1 फरवरी 1966 को वीर सावरकर ने मृत्यु तक उपवास करने का निर्णय लिया और 26 फरवरी 1966 को उस वक्त के बम्बई में सुबह 10 बजे उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। वीर सावरकर एक महान इंसान थे, क्रांतिकारी, विचारक, लेखक, वक्ता। वीर सावरकर हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे और अखंड भारत चाहते थे। वो हमेशा कहते थे कि जो भी भारत में है वो हिंदू है। इसके साथ ही वो सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। वीर सावरकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।